ओम शांति। सभी ब्रह्मा वत्सों को बाप दादा की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 1 जनवरी 2022। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वे कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। आज का गीत। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन, ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है, ये दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी बनाते हैं। बाप कहते हैं ये सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धि आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए ये प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना ये भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। ये है सतयुग की, ये महिमा जगदम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए।
तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होती है। ये पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी हैं। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, ये है जगदम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, ये समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वे समझते हम बाबा के दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। श्री बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, ये मिल्क की दुकान है, ये फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं हैं जो एम ऑब्जेक्ट समझ सकें। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर, हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वे तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वे ऐसे न समझें मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। ये भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वे किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वे तो विधवा हो गई। वे कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वे तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं और रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा हैं। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं।
कोई कोई बी के और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो ददीची ऋषि मौफिक हड्डियां देनी हैं। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब चक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। बोलो, आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझें तब उस रूहाब से अंदर आएं। लिखा हुआ है गॉडफादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। ये सब शिव बाबा की दुकान है। सेठ एक है, ये दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे ना सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दें? यहाँ तो वो लोग आ ना सकें, पोजीशन बहुत रहता है। यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर हैं। बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है, परंतु बेगर है। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबरवार सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वे भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र हैं लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वे औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट्स समझाई जाती हैं, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है।
ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं, ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ओम शांति। विशेष अटेंशन। यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते इस स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मग्न हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ओम शांति। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज सबसे पहले हम आपको नववर्ष के पहले दिन बहुत बहुत मुबारकें, बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का आने वाला नया साल जो आ चुका है और आज इसका पहला दिन है, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक
आपका दिन इतना शुभ बीते, इतना उमंग उत्साह में बीते। आप सदा खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, योगी ज्ञानी सेवाधारी बनकर रहे, धारणा मूर्त बनके दर्शनीय मूर्त आत्माएं बने। ऐसी हमारी शुभकामना पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देती है, आपके लिए रखती है। शुभकामनाएं हमारी तरफ से करें स्वीकार और यूं ही आपको 1000 गुना होकर बढ़ते जाइए शुभकामनाएं और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। ज्ञान के रंगों से सतरंगी आप बन जाएं और बस फरिश्ते बनकर बाबा की इच्छाओं को, बाबा की आश को पूरा करते रहे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। देखिए अब साल का पहला दिन आ गया है, तो पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी बातें बीती को लगाइए बिंदु और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन सब कुछ भूल जाइए पर मुरली नहीं भूलना है। मुरली को तो जरूर रिवाइज करना है, चाहे आज हो, कल की हो, 10 साल पुरानी हो, हमेशा मुरली को रखना है बुद्धि में, तभी उससे हमारा कल्याण होगा। चलिए अब बारी है आज यानी 1/1/2022 की मुरली से आपके सामने रखने की 10 नए सवाल। हाँ जी, हम फिर से आपके सामने अब 10 नए सवालों का प्रश्न रखेंगे। 10 नए सवाल आपके सामने पेश किए जाएंगे, जिसमें से 8, 9, 10 प्रश्नों का अगर आप देते हैं सही जवाब तो आपको मिलेगा ताश। अगर 10 में से 8 प्रश्नों का दिया सही जवाब और 80 पॉइंट्स ले तो सिल्वर क्राउन आपका। अगर 90 पॉइंट्स ले यानी 9 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो गोल्डन क्राउन आपका। और अगर 100 पॉइंट्स सीधे यानी 10 के 10 सवालों का आप सही जवाब देते हैं तो आपको मास्टर मुरलीधर का ताज दे दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत ही शानदार बाजी आपको मिली है, अब इसकी खेलिए बाकी याद में, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जब पहले दिन होंगे सफल तो सारे साल सफलता आपके आसपास ही रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं। सबसे पहले आज की मुरली से पहले तारीख को, पहले महीने को पहला सवाल। परमपिता परमात्मा ने रचना रची है, देवताओं ने परमपिता परमात्मा से क्या लिया है यह दुनिया नहीं जानती। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी प्रारब्ध, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी विश्व की बादशाही। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और लेकर जाना है यहाँ से आज तो आपको ताश। इशारा मिल चुका है, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी वर्षा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारकी मुबारकी और मुबारकी। बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तू आत्माओं की हम सर्विस करते हैं और कौन दिल पर चढ़ते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सर्विसेबल बच्चे, ऑप्शन बी सेवा करने वाले, ऑप्शन सी ओबीडिएंट सर्वेंट, ऑप्शन डी दैवी गुण वाले। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। समय समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी सेवा करने वाले। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, 2 प्रश्न आपने पूरे कर लिए हैं। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल आपके सामने। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए, समझाने वाले नहीं अगर क्या होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पुराना संस्कार, ऑप्शन बी कोई अवगुण, ऑप्शन सी देहाभिमान, ऑप्शन डी कोई विकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी कोई विकार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बहुत सारी मुबारकें बटोरते हैं। अब बढ़ते आगे रखते हैं चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो क्या है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी अनाड़ी, ऑप्शन सी पत्थर बुद्धि, ऑप्शन डी बदनसीब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है विधवा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सभी आत्माएं तो सदा सुहागन है, क्योंकि परमात्मा साजन ना मर सकता है ना हमें छोड़कर जा सकता है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का 5वां प्रश्न। भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप ही क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सर्वशक्तिवान, ऑप्शन बी ज्ञान सूर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी सत्य। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका 50% खेल पूरा हुआ। बढ़ते आगे रखते हैं आज का 6वां प्रश्न। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल, कब राहु की, और फिर एकदम क्या हो जाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन तमो प्रधान, ऑप्शन बी चकनाचूर, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी पतित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और ले जाना है यहाँ से आज तो ताश, क्योंकि पहला दिन है साल का, तो ताश तो ले जाना आपका बनता है। तो लेकर जाइए यहाँ से ताश। ऐसे हमारी शुभकामना सभी के लिए है। वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है चकनाचूर। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉडफादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और कितने वर्षों के लिए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 3000। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रश्न तो सभी बी के भाई बहन बहुत झट से बता सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कितने सालों का वर्षा हमें मिलता है। 21 जन्म का तो मिलता है, बट कितने सालों का मिलता है वो आपको बताना है। बताइए, बताइए। सबका एक ही उत्तर आ रहा है। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है 2500 वर्ष। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप उस 2500 वर्षों के 21 जन्मों के प्रारब्ध के हकदार है, इसलिए भी बधाई। और इस प्रश्न का भी दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट्स पे अपने पास कर लिए आपने इकट्ठे, तो उसके लिए भी बधाई हो, बधाई हो और जी बेहद बधाई हो। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी ने ले ली हैं। अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का 8वां प्रश्न। तुम्हारी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र किसका है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन राधा कृष्ण, ऑप्शन बी सृष्टि चक्र का, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण का, ऑप्शन डी स्वर्ग का। तो 4 ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी सृष्टि चक्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण। तो मुबारक हो, मुबारक हो। देखते ही देखते 80 पॉइंट्स वगैरह आपके पास आ गए हैं, तो आपने सिल्वर क्राउन ले लिया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। तब बढ़ चलते हैं आगे रखते हैं आज का 9वां सवाल। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है, सदा कैसे रहना है, कभी भी रोना नहीं है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है बंधन मुक्त, ऑप्शन में हर्षित मुक्त, ऑप्शन सी एक रस स्थिति में, ऑप्शन डी प्रसन्न चित्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन में हर्षित मुक्त। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार मुबारकी, मुबारकी और मुबारकी। देखते ही देखते आपके सामने 9 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें से आपने अपने पास 90 पॉइंट्स अगर जमा किए तो गोल्डन क्राउन आपको। चलिए अब रखते हैं आज का अंतिम सवाल आपके सामने। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक ही याद में रहने वाले डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है निश्चय बुद्धि विजयंती भव,
ऑप्शन बी मर्जीवा भव, ऑप्शन सी सदा समर स्वरूप भव, ऑप्शन डी सहज योगी भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब इस अंतिम सवाल का, ताकि आप जीत कर जाएं यहाँ से ताज। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन डी सहज योगी भव। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। मुबारकें कि आपने कर दिखाया है कमाल और आप बन चुके हैं ताजधारी, ताज के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बाबा से प्रतिज्ञा करें, बाबा इस वर्ष हम जरूर तीव्र पुरुषार्थ करके आपके दिल की आश को पूरी करेंगे। आप समान बनकर औरों को भी आप समान बनाएंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, और आप भी दिल से देते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पर हम लेते हैं छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि साल का पहला दिन है और नई शुरुआत, नए उमंग उत्साह को आपको बनाए रखना है। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।